नमस्कार दोस्तों, टूर मेंटोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जल्दी ही 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। 22 अप्रैल से यमुनोत्री के पट खुलेंगे। इसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दरवाजे खुलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप यमुनोत्री कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा और आप अपनी यात्रा कहां से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ की वीडियो भी बनाऊंगी। तो चलिए जानते हैं यमुनोत्री धाम के बारे में। दोस्तों, यह धाम 4 धाम यात्रा का पहला धाम है। अगर आप विधिवत चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले यमुनोत्री ही जाएं। इसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ जाएं। तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। तो दोस्तों, यमुनोत्री जाने के लिए आप जहां कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले हरिद्वार आ जाएं। आप ऋषिकेश से भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और कोशिश करें कि जहां से भी आ रहे हैं आप हरिद्वार सुबह 6 बजे पहले पहुंच जाएं। एक दिन आपको यमुनोत्री पहुंचने में लगता है क्योंकि यहाँ के रास्ते ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक होते हैं। इस कारण सुबह 9 बजे के बाद कोई वाहन नहीं जाते हैं। यहाँ आने के बाद सुबह जल्दी बस पकड़कर धरासू बैंड पहुँच जाएं। हरिद्वार और ऋषिकेश से सीधे यमुनोत्री के लिए बहुत कम वाहन मिलते हैं, इसलिए आपको धरासू बैंड ही जाना होगा। यहाँ से फिर सुमो गाड़ी से आप जानकी चट्टी पहुँच सकते हैं। दोस्तों, जानकी चट्टी से ट्रेक करके यमुनोत्री धाम जाना होता है, इसलिए आपको एक रात यहीं रुकना होगा। जानकी चट्टी में आपको 800 से 1200 के बीच में कमरा मिल जाएगा। यहाँ खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था होगी। दोस्तों, आप शाम के 7 बजे से पहले जानकी चट्टी पर पहुँच जाएंगे, इसलिए कमरा लेकर एक रात रेस्ट करें और अगले दिन सुबह जल्दी यमुनोत्री की ट्रैकिंग शुरू कर दें। यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए आप पैदल चलने में अगर सक्षम नहीं हैं तो पालकी, पिट्ठू या घोड़ा भी ले सकते हैं। सभी की रेट्स अलग अलग हैं, इसलिए आप वहां बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप पैदल ही यात्रा करें, क्योंकि कभी कभी घोड़े से जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सुबह 5 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो 9 बजे तक मंदिर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको सबसे पहले गर्म कुंड में स्नान करना होता है। यहाँ महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कुंड की अलग अलग व्यवस्था है। साथ ही कपड़े पहनने के लिए होल भी बने हुए हैं। तो स्नान करने के बाद आप दर्शन कर लें और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लें। दोस्तों, यहाँ की एक मान्यता होती है। यहाँ चावल की पोटली को मंदिर के पास में एक गर्म कुंड में उबाला जाता है। यह चावल की पोटली आपको मंदिर के आसपास छोटी दुकानों पर आसानी से मिल जाएगी, जिसे आप घर ले जाकर खीर या चावल में मिलाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के बाद आप फिर से लौट जाएं जानकी चट्टी की तरफ। तो इसके बाद आपको उतरने में लगेंगे करीब 2 घंटे। इस तरह 12 बजे तक आप यमुनोत्री की यात्रा पूरी कर लें। जब आप यमुनोत्री से उतरेंगे तो थोड़ा कुछ खा भी सकते हैं। रास्ते में आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे। यहाँ से अगले धाम तक जाने के लिए सीधे उत्तरकाशी के लिए बस पकड़ें और रवाना हो जाएं। दोस्तों, यहाँ से 12 बजे के बाद वाहन जाना बंद हो जाता है। ऐसे में एक दिन यहीं रुकना पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आज ही उत्तरकाशी पहुँच जाएं ताकि आपका एक दिन खराब ना हो। तो दोस्तों, आगे की यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो लोग इस बार यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं उन्हें हेल्प मिल जाए। तो यहाँ आने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ कहीं से भी आप आ रहे हैं जिस किसी शहर से, तो सबसे पहले या तो आप हरिद्वार आए हैं या फिर आप ऋषिकेश आए हैं। ऋषिकेश के बाद में आपको जो गाड़ी मिलेगी वो मिलेगी धरासू बैंड के लिए। धरासू बैंड के बाद आप आएंगे बड़कोट, और बड़कोट के बाद में आपको एक शेयरिंग गाड़ी मिलेगी, सुमो गाड़ी मिलेगी, उससे आप आ सकते हैं जानकी चट्टी तक। तो जानकी चट्टी आने के बाद में आप एक रात रुकिए और उसके बाद अगले दिन जैसे हमने किया 4 बजे सुबह उठ के और
और अपने सफ़र के लिए रवाना होइए यमुनोत्री धाम के लिए। तो ये हम यात्रा कर चुके हैं। तो आप आएंगे धरासूबेंड तक आप बस से आ सकते हैं आराम से। और शेयरिंग में अगर आपको कैब करनी है या कैब आपको इंडिविजुअल भी करनी है तो उसका जो रेंट रहता है वो 8,000 एक तरफ का रहता है 8,000। और अगर आप 3 दिन के लिए गाड़ी करते हैं तो करीब 13,000 उसका रहता है। और बस से अगर आप आते हैं तो 400 रुपये में आप इजीली जानकी चट्टी तक पहुंच जाएंगे। जय यमुनोत्री माँ, जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ, जय गंगोत्री, जय माता दी।